सीएम योगी के मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह का बयान चर्चा में है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं को निशाने पर लिया और दावा किया कि वो सिर्फ राम के वंशजों से ही वोट देने की अपील करते हैं। इस देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक वासी भगवान राम को आराध्य करेगा। हम बाबर की औलादे नहीं है तो हम बाबर के लोगों के पैर छूने के लिए वोट की मांग करें। हम वोट भी मांगते हैं तो भगवान राम के वंशजों से ही मांगेगा। मंच से बोलते हुए कुंवर ब्रजेश सिंह ने कहा कि 2014 से बीजेपी नेताओं की जीत संगठन और भगवान श्री राम के आशीर्वाद से संभव हुई। लेकिन 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जिसने विजय प्राप्त की, हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हमें जिताने में जितना योगदान हमारे संगठन का है उतना ही आशीर्वाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का। कुंवर ब्रजेश सिंह के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें घेर लिया और आरोप लगाया कि बीजेपी नेता सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति में जुटे हुए हैं। सांप्रदायिक राजनीति, धार्मिक ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी अब इस नारे से विमुख हो चुकी है, अलग हो चुकी है। यहाँ के चंदौसी थाना इलाके में बनी सुनहरी मस्जिद पर मौलाना को खुद हथौड़ा चलाते देख लोग दंग रह गए। लोगों ने जब मस्जिद तोड़ने की वजह पूछी तो पता चला कि भाईजान अतिक्रमण कर मस्जिद की दीवार को नाले के ऊपर ले आए थे, लेकिन बुलडोजर का सपना आया तो खुद हथौड़ा लेकर मस्जिद तोड़ने लगे। आप तोड़ रहे हैं ना, हमें किसी ने आदेश दिया है ना किसी ने हमने बताया, हम अपनी मर्जी से हटा रहे हैं। दरअसल मस्जिद तो सड़क से दूर बनी थी, लेकिन अवैध कब्जा करके पदाधिकारी लोग मस्जिद की दीवार नाले के ऊपर तक ले आए और कई दुकानें भी निकाल ली। कि ये सुनहरी मस्जिद है, इसका कुछ हिस्सा जो है ये नाले के ऊपर आ गया था, जिसको जो कमेटी के जो पदाधिकारी हैं अपनी तरफ से पालिका को सहयोग करते हुए इसको तोड़वा रहे हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है ये संबल गेट की सुनहरी मस्जिद है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा करते हैं। और जैसा कि बताया जा रहा है इसका जो 3 फीट का हिस्सा था वो नाले के ऊपर था। और ये बात नगर पालिका के अधिकारियों को भी पता चल चुकी थी, लिहाजा बुलडोजर वॉर का डर सताने लगा। तो भाईजान अपने हाथ से मस्जिद के अतिक्रमण वाले हिस्से पर हथौड़ा चलाकर उसे तोड़ते नजर आए। यानी योगी के यूपी में मंदिर हो या मस्जिद अतिक्रमण करने वालों के जहन में बुलडोजर के खौफ से रात की नींदें उड़ी हुई हैं। सीसीटीवी में मिली शिनाख्त और महीनों चली तलाश के बाद पत्थरबाज महिला जीकरा पुलिस के हत्थे चढ़ गई। पुलिस को जीकरा की हिंसा के बाद से ही तलाश थी, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज मिले थे उनमें जीकरा पुलिस पर पत्थरबाजी करती नजर आई थी। जैसे ही उसकी पहचान कंफर्म हुई, पुलिस ने तलाश शुरू कर दी, लेकिन तब उसका कोई सुराग नहीं मिला था। हालांकि जैसे ही फायरिंग के कई आरोपी शिकंजे में आए और राज उगलने शुरू किए, जीकरा का पता भी पुलिस को मिल गया, जिसके बाद पुलिस ने पत्थरबाज जीकरा को घेराबंदी कर धर दबोचा। दरअसल संभल हिंसा में पत्थरबाजों की एक वुमेन ब्रिगेड का भी खुलासा हुआ था। तब पुलिस ने 3 पत्थरबाज महिलाओं को गिरफ्तार किया था और अब ये चौथी गिरफ्तारी है। जीकरा पत्थरबाजी के बाद से लगातार फरार चल रही थी और रिश्तेदारों के घर में छिपकर रह रही थी। लगातार लोकेशन बदलते रहने के कारण उसे ट्रेस करने में पुलिस को इतना वक्त लग गया। चंद्रेश्वर महादेव निर्माण पृथ्वीराज चौहान के द्वार में होने का दावा किया गया। इस मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी एएसआई के पास है। जानकारी के मुताबिक इस मंदिर के पास कभी 84 बीघे से ज्यादा जमीन थी, लेकिन आरोप है कि मुस्लिम बहुल इलाका होने की वजह से मंदिर की 66 बीघे जमीन पर कब्जा कर लिया गया। मंदिर के ठीक सामने का जिस पर अब खेती चल रही है, ये कभी ये जमीन मंदिर का होता था, मंदिर कमेटी की का होता था और इस पर कब्जा कर लिया गया। आज मंदिर के पास महज सिर्फ 18 बीघे का जमीन बचा है। और बताया गया कि कभी यहाँ जाटव समाज की आबादी थी, लेकिन संभल में है दंगों की वजह से लोग पलायन कर गए। अब यहाँ सिर्फ 4 से 5 हिंदू परिवार के लोग ही रहते हैं। 2016 में मंदिर कमेटी ने एक मंदिर का निर्माण शुरू किया, लेकिन आरोप है कि मुस्लिमों ने न सिर्फ मंदिर बनाने से रोका, बल्कि मंदिर कमेटी के लोगों के साथ मारपीट भी की। जब चढ़ाई हो गई तो मंदिर का काम रोक दिया गया, फिर उस अधूरा मंदिर पड़ा है। वो साहब का हम छोटे छोटे आदमी क्या करते हैं उसके। दावा है कि इस मंदिर के पास एक चंदन का बाग हुआ करता था और इसी बाग में पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला झूला झूलने आती थी।
इस मंदिर की नक्काशी और अंदर की वास्तुकला बिल्कुल शाही जामा मस्जिद से मिलती है। यहाँ भी मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर कमल दल बने हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा शाही जामा मस्जिद में देखने को मिलता है। इसके अलावा मंदिर का गुंबद भी हूबहू शाही जामा मस्जिद के गुंबद से मेल खाता है। चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में लगी घंटी की चेन बिल्कुल वैसे ही है जैसे शाही जामा मस्जिद में है, जहां झूमर टंगा हुआ है।